हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्लास 2 तक डिस्कस कर लिया था एलसीएम एचसीएफ की। 2 क्लासेस जो आपको दी गई हैं वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और आप लोग साथ ही साथ एक काम और करिए कि अपनी नोट्स बनाते जाइए। पढ़ने के साथ साथ नोट्स बनाइए। नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी पेपर होगा तो आपको रिवीजन करने के लिए नोट्स ही आपके काम आएंगे। आप नोट्स बनाते जाइए अच्छे से, और जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं वो लगाइए ज़रूर। जो भी बच्चे अभी तक हमारे क्वेश्चंस नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं उनके लिए एक समस्या है, क्योंकि वो हमारे टेलीग्राम को अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं। तो बच्चों, आप लोग पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको जितने भी क्वेश्चंस की PDF हैं वो आपको मिलती रहें। आज एलसीएम एचसीएफ का तीसरा लेक्चर है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलसीएम एचसीएफ में कि जो स्क्वायर वाले क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाएंगे। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन टेट, सीटेट और लेखपाल, कांस्टेबल, यूपीएसआई ये सब पूछ रहे हैं, तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करके आंसर देंगे, हमें ये सीखना है। तो बच्चों, कैसे क्वेश्चन देते हैं पहले ऐसी बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे आपको दे दिया जाए 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा तो समझिएगा बेटा। जैसे ये 2 की पावर 3 लिखा हुआ तो बेटा हम इसे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे। जैसे ये 2 की पावर 4 लिखा हुआ बेटा हम इसे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। ये 2 की पावर 5 लिखा हुआ बेटा इसे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 पावर है तो 5 टाइम्स लिखेंगे बेटा। जितनी पावर है उतनी बार ही लिखा गया है, जितनी पावर है उतनी बार लिखा गया। जैसे 2 की पावर 3 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा गया। 2 की पावर 4 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार लिखा गया। 2 की पावर 5 है तो 2 को 5 बार लिखा गया। और पूछा इसका एलसीएम क्या होगा। बेटा पावर वाले क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, आप समझ लीजिएगा सेकेंडों में आंसर आता है। हमने आपको बताया कि जब भी एलसीएम निकालना हो तो आप क्या करेंगे, जो संख्याएं कॉमन हो उनको निकाल लेंगे। सबसे पहले जो संख्याएं कॉमन हो उनको बाहर निकाल लेंगे, जो संख्याएं कॉमन है। फिर इन दोनों में कौन सी कॉमन है, ये 2 कॉमन है। फिर जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। यही तो बताया था आपको पहले लेक्चर में बेटा, हमने यही समझाया था कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो आपको ध्यान देना बेटा कि जैसे 2 की पावर 3 हमने बताया, जहां पे जितनी संख्याएं कॉमन है सबसे पहले आप उनको निकालोगे। यहां पे 2 कॉमन है, हमने 2 निकाल लिया। यहां पे 2 कॉमन है, 2 निकाल लिया। यहां पे 2 कॉमन है, 2 निकाल लिया। यहां पे 2 कॉमन है, 2 निकाल लिया। यहां पे 2 बचा, लास्ट में जो बचता है उसको लिख देते हैं। अब बेटा देखिएगा, अगर इसकी एलसीएम की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 मीन्स ये क्या है, 2 की पावर 5 है। तो बेटा एलसीएम आया क्या, जो क्वेश्चन की सबसे हाईएस्ट पावर है वही तो एलसीएम है। जो क्वेश्चन की सबसे हाईएस्ट पावर है वही तो एलसीएम है। समझ गए ना एलसीएम कैसे निकालेंगे, आसान है ना, कुछ भी नहीं करना है आपको पेपर में। जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसी को आप निकाल के रख दीजिएगा, वही एलसीएम होगा। ठीक है। तो आइए अब एचसीएफ बताते हैं। जैसे एचसीएफ निकालना हो, मासा निकालना हो, जैसे मासा निकालना है बेटा, यही क्वेश्चन है आपका, सेम यही क्वेश्चन है। और यहां पे चेंज किया कि इसका मासा क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा बेटा, समझिएगा। बेटा हमने क्या लिखा था, इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा था। इसको बेटा क्या लिखा था, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा था। इसको क्या लिखा था, 5 टाइम्स लिखा था ना। इतनी बात क्लियर है बेटा। अब इसमें करना क्या बेटा, इस चीज को सोचिएगा। यहां पे आपको एचसीएफ बताना है, एचसीएफ बताना है। तो बेटा एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ बेटा वही होता है जो संख्याओं में कॉमन हो वही एचसीएफ होता है। जो संख्याओं में कॉमन हो वही एचसीएफ होता है। तो बेटा देखिए यहां पे 2 कॉमन है, यहां पे 2 कॉमन है, यहां पे जो 2 कॉमन है। फिर जो बचेगा उसे छोड़ देंगे, वो एचसीएफ में नहीं आ सकता। एचसीएफ मींस होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले क्वेश्चन का फैक्टर किया जाए, फिर जो कॉमन हो उसको निकाल लिया जाए, फिर जो बचे उसको छोड़ देते हैं। ठीक।
तो यहां पे बेटा 1 2 3, तो क्या आया 2 की पावर 3। तो HCF आया क्या, सबसे छोटी पावर। मीन्स बेटा अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो आपको ध्यान रखना है, LCM में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो LCM होगा, HCF में जो सबसे छोटी पावर होगी वो HCF होगा। इतनी बात समझ में आ गई, बस आपको ये आ गया। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। अब समझिएगा, बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं आपके लिए बेटा, आप समझते चलिएगा, बहुत बेसिक से चल रहे हैं। LCM HCF आ जाएगा, उसके बाद आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। 2 क्लास में आपने अच्छे से एंजॉय करके पढ़ा है, आज हम LCM HCF की तीसरी क्लास डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे देता है उसकी बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन दे रहा है, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि 7 की पावर 8, 7 की पावर 6, 7 की पावर 5, 7 की पावर 10, तो पूछ रहा है HCF इज, इसका HCF क्या है बेटा। ऑप्शन क्या दिया, 7 की पावर 5, 7 की पावर 8, 7 की पावर 6, 7 की पावर 10। बेटा मासा क्या होता है, जो सबसे छोटी पावर हो वही मासा होता है। तो भैया ये देखिए सबसे छोटी पावर कौन सी है, 7 की पावर 5। आ गया ना आंसर, बताइए, कुछ करना पड़ा, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, जो सबसे छोटी पावर होगी वो मासा होगी और जो सबसे बड़ी पावर होगी वो लासा होगी। इतनी बात क्लियर है, कुछ किया हमने, जो सबसे छोटी पावर वही मासा। आंसर आ गया आपका, सेकंडों में आंसर आप देंगे, सिर्फ आपको एक बार समझ लेना है चीजों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, समझते चलिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है, x इक्वल टू 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 2। फिर y इक्वल टू दे रहा है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो कह रहा है HCF क्या होगा x एंड y का, x एंड y का HCF क्या होगा। ऑप्शन दे रहा है आपको 10 की पावर 2, 12, 4 और 5। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मासा पूछ रहा है, HCF क्या होगा। भैया क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा अपना, समझिएगा भैया। हमने बताया जो दोनों में सबसे छोटी पावर होगी वही मासा होगी, जो दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटी पावर हो। भैया कॉमन क्या है, अब देखिएगा ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, तो इसमें कॉमन क्या निकल सकता है, 2 की पावर 2। इतनी बात क्लियर हुई। यहां पे भी है, ये 3 है और ये 3 की पावर 3 है, तो इसमें कॉमन क्या मिल सकता भैया 3। ना 7 इसमें है ना 5 इसमें है, तो यहां से कोई कॉमन नहीं मिल सकता। तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12। बताइए आ गया ना मासा, कुछ करना है। देखिए कैसे, समझिएगा, ये 2 की पावर 2 है, इसको आप 2 गुणे 2 लिख सकते हो। ये 3 की पावर 3 है, आप इसको 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हो। ये 7 की पावर 2, इसको 7 गुणे 7 लिख सकते हो। इस पे आइए, 2 की पावर 3 है, इसको आप 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हो, 3 बार, 3 है फिर 5 है। भैया मासा क्या होता है, जो कॉमन हो। कॉमन क्या भैया, देखिए 1 2 यहां पे कॉमन है, 1 2 यहां पे कॉमन है, तो हमने 2 की पावर 2 लिखा, सही लिखा ना। फिर आइए 1 3 यहां पे कॉमन है, तो हमने 1 3 लिख दिया, हो गया ना, 3 चौको 12। आ गया आंसर। आपको ध्यान रखना है, जो सबसे छोटी पावर हो वो मासा, जो सबसे बड़ी पावर हो वो लासा। आइए अगले क्वेश्चन पे समझते चलिए भैया, बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है x इक्वल टू 2 की पावर 3। अब समझिएगा, आप क्वेश्चन बढ़ रहा है, 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 3। y इक्वल टू दे रहा है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 7 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4। z इक्वल टू दे रहा है 2 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 4। आपसे पूछ रहा है HCF एक्स वाई जेड का। आपको यह क्वेश्चन आया है सीटेट 2019 में, सीटेट 2019 में आया हुआ है।
ऑप्शन दिया 15 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 4, फिर दिया 30 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 3। समझते चलिएगा भैया, 30 गुणे 7 की पावर 5, 30 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 3। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट 2019 में। 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 3, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4, 2 की पावर 4, 7 की पावर 5, 5 की पावर 2, 3 की पावर 4। ठीक है बेटा, अब समझिएगा इसको कैसे करते हैं सेकंडों में। देखिएगा 2 की पावर 4 है यहाँ पे, 2 की पावर 2 है यहाँ पे, 2 की पावर 3 है, कॉमन क्या आएगा बेटा 2 की पावर 2। आगे आइएगा, यहाँ पे 7 की पावर 5 है, यहाँ पे 7 की पावर 3 है, यहाँ पे 7 की पावर 3 है, कॉमन क्या मिलेगा 7 की पावर 3। आगे आइए, यहाँ पे है 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 3, यहाँ पे 3 की पावर 4, कॉमन क्या मिलेगा बेटा 3 की पावर 2। आगे आइए, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, कॉमन क्या मिलेगा बेटा 5 की पावर 2। अब समझिएगा इसको क्या लिख सकते हो 2 दूनी 4, इसको 3 त्रिका 9, इसको क्या लिख सकते हो 25 इंटू 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 यहां और यहां है, ये आंसर कट जाएगा। ठीक है, आगे समझिएगा। अब क्या लिख सकते हैं, ये लिखा है 30 का स्क्वायर मींस 900, ये 900 लिखा हुआ है। देखिए कोई यहां पे 900 आ रहा है क्या, 25 चौको 100 गुणे 9 क्या आ गया 900 गुणे 7 की पावर 3। कुछ करना है क्या बेटा बताइए, कितना समय लगेगा, 30 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा। बस आप सीख लीजिए एक बार, हमने कुछ किया नहीं है। देखिए हुआ क्या, हमने लिखा 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, हमने इनमें से कॉमन ढूंढा, कॉमन आएगा 2 की पावर 3, जो सबसे छोटा होगा वही कॉमन मिलेगा। एचसीएफ में जो सबसे छोटा होगा वही कॉमन मिलेगा। ध्यान रखना बेटा, एक एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी छूट नहीं सकता पेपर में अगर आप मेरी बातों को ध्यान में रखें, अपने समझते चलिएगा बहुत अच्छे से। इससे अच्छे तरीके से कोई समझा नहीं सकता आपको। हम एक एक बात को आपके लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे आप पूरी बात को क्लियर कर लें। ठीक है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, जो सबसे छोटा वो कॉमन, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, 7 की पावर 5, जो सबसे छोटा वो कॉमन। सबसे छोटा कौन 7 की पावर 3, तीनों में देखिएगा। फिर आइए 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, जो सबसे छोटा वो कॉमन, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, 5 की पावर 3, जो सबसे छोटा वो कॉमन, 5 की पावर 2। हमने लिखा 2 दूनी 4, 7 को क्यूब रख दिया क्योंकि 7 में सब में है पावर लगा हुआ, उसको ओपन नहीं किया गया। आगे आइएगा, फिर 3 त्रिक का 9 कर दिया गया, 2 दून और 5 के स्क्वायर 25 कर दिया, 25 चौको 100 का गुणा कर दिया गया, 900 आ गया, 900 गुणे 7 की पावर 3। 900 किसका स्क्वायर होता 30 का, आंसर मिल गया ना। कोई परेशानी बताइए, सेकंड 30 सेकंड भी बहुत है आपके लिए, 30 सेकंड भी नहीं लगने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगर कहीं पे कोई परेशानी होती है तो बेटा पूछ लीजिएगा। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आइए अगला क्वेश्चन लोअर पीसीएस 2019 में आया है, क्या कहा है, कह रहा है कि 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7, फिर कह रहा है 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2 गुणे 2, 2 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 3। आया है कहां पे, लोअर पीसीएस में। लोअर पीसीएस 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन दे रखा था आपको 210, 420, 1005 और 1050। आप हमारे क्वेश्चन नोट करते वक्त एक बात समझ लीजिए, दोबारा लगाना स्टार्ट कर दिए, फिर बाद में मैच कर लीजिए कि आंसर सही आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर नहीं आया तो दोबारा देखिए, एक एक बार को समझाया जा रहा है आपको, एक एक बात को। एचसीएफ पूछा है आपसे कि एचसीएफ क्या होगा, इसका मासा पूछा गया बेटा, समझिएगा। जो सबसे छोटी पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2, तो क्या कॉमन आएगा 2 गुणे 7 की पावर 3, 7 की पावर 2, 7, क्या कॉमन आएगा 7, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, क्या कॉमन आएगा 5 की पावर 2, 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, क्या कॉमन आएगा 3, जो सबसे छोटी पावर 50, 25, 25 दूना 50, 5 ते 15, 50, 25, 25 दूना 50, 50 5 ते 15, 150 गुणे 7 और 15 से ते 105। आ गया ना आंसर, बताइए कितना समय लग रहा है, सेकंडों में आ रहा है। थोड़ा एक्टिव लाइए, अपने अंदर एक्टिवनेस लाइए। कंपटीशन का बच्चा हमेशा एक्टिव रहता है, आप भी एक्टिव रहिए। जबरदस्त तरीके से पढ़ा रहा हूं, आप भी पूरी मेहनत झोंक दीजिए। जैसे मैं पूरी मेहनत लगा रहा हूं आपके लिए, पूरा एफर्ट लगा रहा हूं, आप भी पूरा एफर्ट लगा दीजिए, नौकरी मिल जाएगी आपको। पूरा
मैं क्योंकि एलसीएम एचसीएफ सोची, मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है और एक एक बेस को लेकर चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपका बेस के साथ साथ आप हाई लेवल, बच्चे कहते हैं हाई लेवल पढ़ाइए, ये हाई लेवल नहीं है क्या? ये हाई लेवल नहीं है। मैं बेस से लेकर चल रहा हूं, इसलिए आपको लेवल हाई नहीं लग रहा। मैं सब कुछ आपको समझा रहा हूं ना, एक एक पॉइंट को समझा रहा हूं, तो समझते चलिएगा। जो सबसे छोटी पावर हुई हमने वो कॉमन लिया, 7 की पावर 3, 7 की पावर 2, 7 ले लिया, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 ले लिया। जो सबसे छोटी पावर एचसीएफ में जो सबसे छोटी पावर होगी वही कॉमन लेंगे, हमेशा याद रखिएगा। 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, सबसे छोटी पावर 3। अब इसको मल्टी 25 कर दिया, 25 दूना 50 और 50 का 3 में गुणा करोगे 150 गुणे 7 1050। बताइए कुछ करना है क्या? आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं बेटा, समझते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं? अगर तेज पढ़ा रहे होंगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। अगर कहीं पे कुछ नहीं समझ में आता तो पूछ जरूर लीजिएगा आप, और कहीं भी ऐसा लगता है कि हम तेज पढ़ा रहे हैं तो बोल जरूर दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन सीटेट का फिर से है और एचसीएफ पूछा है हमसे, दिया है, समझिएगा बेटा। ए बराबर 3 की पावर 129 गुणे 7 की पावर 22 गुणे 5 की पावर 128। बी बराबर दिया है 3 की पावर 129 गुणे 7 की पावर 21 गुणे 5 की पावर 128। सी दिया है 3 की पावर 127 गुणे 7 की पावर 23 गुणे 5 की पावर 128। डी दिया है आपको 3 की पावर 127 गुणे 7 की पावर 24 गुणे 5 की पावर 128। क्वेश्चन आपका आया है सीटेट 2017 में। ऑप्शन क्या दे रखा था आपको? 3 की पावर 127 गुणे 7 की पावर 21 गुणे 5 की पावर 128। बहुत बच्चों का आंसर आ गया होगा, वो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आंसर क्या होगा। फटाक से कमेंट करें, जिनका आंसर आ गया है वो कमेंट करके बताएं कि आंसर क्या होगा। हम ऑप्शन लिख रहे हैं, जिनका आ गया है वो बताएं कि सर ये आंसर होगा। कुछ करना नहीं है। देखिए सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 का, सीटेट 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं करना बेटा, समझिएगा। सबसे छोटी पावर 3 की पावर 127, 3 की पावर 127, ये दो आंसर कट गए। आगे आइएगा, फिर सबसे छोटी पावर 7 की पावर 21, यहां पे आंसर आ गया। बताइए कुछ करना है क्या? आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना है, सेकंडों में आंसर आ रहा है। सिर्फ आप एक बार सीख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में। क्वेश्चन देखते ही लोग डर जाते हैं कि सर कैसे लगाएंगे। अरे इससे आसान क्या हो सकता है आपके लिए? कुछ करना ही नहीं। जो सबसे छोटी पावर हमने कहा, देखा सबसे छोटी पावर 3 की पावर 127, दो जगह आंसर कट गया। फिर आइए 7 की पावर 21, देखा 7 की पावर 21 यहां, 7 की पावर 22, मतलब आंसर यही होगा। कुछ करना ही नहीं है, समझते चलिएगा। मजा आ रहा है ना पढ़ाई में? अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा। जब भी हम मासा निकालेंगे तो सबसे छोटी पावर को ही कॉमन लेना है बस। आइए आगे देखिए, आगे देखते हैं और क्वेश्चन है, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हमें दिया है 4 की पावर 5, 4 की पावर 8, 4 की पावर 12, 4 की पावर 7 का एलसीएम क्या है। हमसे एलसीएम पूछा। भैया एलसीएम क्या होगा? जो सबसे बड़ी पावर होगी, 4 की पावर 12। बताइए कुछ करना है? कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आप एक बार पढ़ लीजिए, कुछ करना नहीं पड़ेगा। हमारी पूरी क्लासेस में चाहे मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाऊं, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सब नॉर्मल तरीके से ही उसके आंसर निकल आएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नॉर्मल आप पढ़ते रहिएगा और आंसर आता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना भैया, एलसीएम में जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको निकाल के आंसर करते हैं। एचसीएफ में जो छोटी पावर होती है उसको कॉमन ले लेते हैं। जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो सेकंडों में हल होगा। आइए आगे बढ़िए। आगे क्या कह रहा भैया? आगे क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है। दिया गया है 22, 54, 135, 198 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम पूछा, इसका एलसीएम क्या होगा? ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं? देखिए कितने प्यारे प्यारे ऑप्शन दे रखे हैं। 3 की पावर 3,
5 की पावर 1, सब मल्टीप्लाई में दे रखा, 11 की पावर 1, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 11 की पावर 1, 2 की पावर 1। कोई ये सब पढ़ाता नहीं, सबको लगता है ये सब खराब चीजें हैं, लेकिन बेटा खराब कुछ भी नहीं, हमें सब कुछ सिखाना है आपको, एक एक चीज सिखानी है जो पेपर में आएगा, और ये सब पेपर में आना ही आना है। आप ये मान लीजिए ये सब पेपर में रखा हुआ है। बेटा इसको आप क्या लिखेंगे, 11 गुणे 2, 11 दूना 22। एलसीएम बताना भैया, एलसीएम बताना है, समझते चलिएगा। इसको 27 दूना 54 मीन्स 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दूना 54 ना। आगे बढ़िए, इसको क्या लिखेंगे भैया, इसको क्या लिखेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 पंचे 135। आगे देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे बताइए, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी से, क्या लिखेंगे। ये 2 का फैक्टर होगा। देखिए आंसर तो मुझे यहीं से पता चलने लगा कि क्या होगा, आंसर तो मुझे यहीं से पता चलने लगा कि क्या होगा, लेकिन अब आप भी तो कुछ करिए, कुछ आप भी तो करिए कि कैसे आंसर निकाल रहे हैं सर, आप भी सोचिए कैसे निकाला जा सकता है। देखिए इसको 2 9 18, 2 9 18, 9 गुणे 11, 11 9 99, 99 में 2 का गुणा करोगे, 2 9 18 का 88 लगा, 2 9 18 19। देखिए तुरंत फैक्टर कर लीजिए, सेकंडों में, सेकंड में फैक्टर करिए अपने मन में। अब आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, आपको पूरा बेसिक नहीं, अब आप थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए, बेसिक के लिए सारी क्लासेस पढ़ी हुई हैं, आप उनको पढ़ लीजिए। देखिए भैया हमने कहा एलसीएम में कॉमन, आइए एलसीएम में देखिए 3 यहां पे 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 2 2 तो 2 की पावर 1, देखिए कहीं पे है 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3, आ गया आंसर। बताइए कुछ करना है क्या, ये सब कट जाएंगे, बताइए कोई परेशानी। अब देखिए यहां पे क्या बच रहा है, ये एक 11 आ रहा है तो ये 11 की पावर 1 हो जाएगा और ये 5 की पावर 1 हो जाएगा। बताइए कुछ करना है। एलसीएम में सबसे पहले कॉमन लेंगे, फिर जो संख्याएं बचेंगे उनको लिख देंगे। हमने क्या किया, 3 की पावर 3 देखा और 3 की पावर 3 दो जगह था, फिर हमने देखा 2 कॉमन है तो 2 की पावर 1 कॉमन लेना है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3 एक ही जगह है, आंसर आ गया। कुछ करना है नहीं ना, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं भैया, समझते चलिएगा, ऐसे क्वेश्चन सेकंडों में आ रहे हैं आज, कुछ भी नहीं करना है। आगे क्या कह रहा है, अब आइए थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाता है। आपके दिया गया है एचसीएफ बताना भैया, एचसीएफ एक्स की पावर 1 माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1, इसका एचसीएफ बताना है। और क्वेश्चन का ऑप्शन दे रहा है एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन है। ठीक है, समझिएगा भैया आप क्या कैसे करेंगे। भैया ये x की पावर 1 माइनस 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, आप इसको x माइनस 1 ही लिखिए, पहला वाला x माइनस 1, दूसरे वाले को आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला बनेगा भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। आप इसे क्या लिखोगे, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। भैया ये लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भैया फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो भैया फर्स्ट ब्रैकेट में लिख दीजिए a माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में लिख दीजिए, थोड़ा सा इधर नीचे लिखे दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस एक्स। भैया जो कॉमन होगा, कॉमन क्या है सब में, x माइनस 1, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1, आ गया आंसर। बताइए कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है बेटा, सिर्फ ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बेटा। हमने देखा x माइनस 1 लिखा हुआ है, x माइनस 1 लिख दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी। तो फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी। फिर ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब, फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी लिख दिया, सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिख दिया। ए बी मतलब x और 1 का मल्टीप्लाई करोगे x सही आएगा। जो सब में कॉमन होगा
वही आपका HCF होगा। कॉमन जो आ रहा है वो आपका HCF हो गया। बताइए कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, सेकंडों में आंसर आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? किसी को कहीं कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट करके। कहीं पर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है LCM एंड HCF दे रखा भैया 10 फैक्टोरियल एंड 15 फैक्टोरियल, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है 5 फैक्टोरियल एंड 25 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 30 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल एंड 30 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल एंड 10 फैक्टोरियल। भैया एक बार समझ लीजिएगा, लाइफ में कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कहा है कि LCM एंड HCF ऑफ 10 फैक्टोरियल एंड 15 फैक्टोरियल। LCM एंड HCF बताना है आपको, ये बताना है किसका? 10 फैक्टोरियल और 15 फैक्टोरियल का, कि 10 फैक्टोरियल का LCM क्या होगा, 15 फैक्टोरियल का LCM और HCF क्या होगा, इन दोनों का LCM और HCF क्या होगा, समझिएगा भैया। जैसे कि आपको दे दिया जाए 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, हम एक ऑप्शन ले रहे हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा, आप समझ जाएंगे। अगर 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल का LCM और HCF पूछा जाए तो क्या होगा? भैया फैक्टोरियल में कोई संख्या लिखी होती तो इसका मतलब वो उसी संख्या से ओपन होना स्टार्ट होती है और तब तक लिखा जाता है जब तक हमें 1 ना मिल जाए। मीन्स ये 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखा हुआ है, यहां तक कोई परेशानी? अगर भैया इन दोनों संख्याओं का हम LCM निकालें, LCM, तो भैया LCM क्या होता है? जो कॉमन हो फिर जो बच जाए। कॉमन हो, कॉमन क्या देखिएगा, 4 कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, 1 कॉमन है, मीन्स और ये 5 बच रहा है। पहले कॉमन लिखिएगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, LCM बना रहे भैया। 4 कॉमन आया, 3 कॉमन आया, 2 कॉमन आया, 1 कॉमन आया, लिख लिया। फिर जो बच जाता है उसको लिख लेंगे। तो ये जो लिखा गया भैया ये क्या है? देखिए 5 फैक्टोरियल ही तो है, 5 फैक्टोरियल को यही तो लिखा जाएगा। तो LCM क्या आया? 5 फैक्टोरियल, ठीक। HCF की बात करते हैं। HCF में जो कॉमन होता है सिर्फ वही लिखा जाता है और सब छोड़ दिया जाता है। HCF लिखिए, कॉमन क्या है? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो भैया इसको क्या लिखा जा सकता है? देखिए यही तो लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल। मीन्स बेटा यहां से एक निष्कर्ष क्या निकल के आया, आप समझ रहे होंगे कि जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल होगा वो LCM होगा। मीन्स जो सबसे बड़ी पावर होती है वही LCM होती है। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो ये सबसे बड़ा ही तो लिखा हुआ है, ये 4 से तो बड़ा ही लिखा हुआ है। जो सबसे बड़ी पावर होती है वो आपका LCM होती है। मीन्स फैक्टोरियल में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो आपका LCM होगी और जो सबसे छोटी संख्या होगी वो आपका HCF होगी। फैक्टोरियल में जो सबसे बड़ी फैक्टोरियल में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो आपका LCM होगी, जो सबसे छोटी संख्या होगी वो आपका HCF होगी। तो भैया इसमें कहा कि LCM क्या है? LCM मीन्स जो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो कौन है? 15 फैक्टोरियल। कहां पे लिखा हुआ है? ये देखिए आगे आंसर। बताइए कुछ करना है क्या? कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। आपको ध्यान रखना है LCM में जो सबसे बड़ी पावर होती है वो LCM होता है, HCF में जो सबसे छोटी पावर होती है वो HCF होता है। वैसे ही फैक्टोरियल में जो सबसे बड़ी संख्या होगी फैक्टोरियल की वो LCM होगी, जो सबसे छोटी संख्या होगी फैक्टोरियल में वो आपका HCF होगी। बताइए कोई परेशानी यहां तक की बच्चों? अगर कहीं पे कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बताइए। तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं? अगर तेज पढ़ा रहे होंगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम थोड़ा सा स्लो पढ़ा देंगे। आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप जो कहेंगे वैसे पढ़ाया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? आज का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 65 और 117 का HCF 65 m-117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान क्या है? कह रहा है 65 और 117 का HCF और 117 का
HCF जो है वो 65m माइनस 117 के दर्शाने योग्य है, तो m का मान क्या है? m का मान क्या है? m का मान क्या है ये पूछ रहा है। और भैया दूसरी चीज, ये क्वेश्चन यूपी टेट में आया हुआ है, यूपी टेट में आया हुआ है, क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा था। कह रहा है यदि 65 और 117 का HCF 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान क्या है? समझिएगा भैया, 65 और 117 का हमें पहले HCF निकालिए। 65 और 117 का HCF क्या होगा भैया, ये देखिएगा। इसको क्या लिख सकते हो, 13 पचे 65, और इसको क्या लिख सकते हो, 13 9 117 लिख सकते हो। हमने इसको फैक्टर किया 13 9 117, इसको फैक्टर किया 13 पचे 65। जो कॉमन होता है वही HCF होता है, जो कॉमन होता है वो HCF होता है। तो 65m माइनस 117 HCF के रूप में दर्शाया जा रहा है। कोई परेशानी? 65m इक्वल टू 13, 117 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 117 130। 65m इक्वल टू 130, 65 दूना 130, m का मान क्या आएगा भैया 2। यही हमसे पूछा था कि m का मान कितना होगा, 2 होगा। बताइए कोई परेशानी भैया? कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बताइए। लास्ट क्वेश्चन एक आपको आंसर देना है, कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर क्या आएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर जल्दी पढ़ा रहे होंगे तो बेटा कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बार बार पूछ लीजिए हमसे, कुछ भी ना समझ में आए। और सभी लोग बढ़िया हो, पढ़ाई सही चल रही है। हमने सोचा अब पूछ लेते हैं, शुरुआत में आपका टाइम वेस्ट करते तो आपको लगता कि सर जी बहुत बात करते हैं। ठीक है, तो आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रहे थे, इसलिए थोड़ा जल्दी भी पढ़ाए। कि कुछ बच्चे को कमेंट आए हुए हैं, मैसेज किया है उन्होंने हमें कि सर आप बहुत धीमे पढ़ाते हैं, तो हमने कहा ठीक है थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। लेकिन जिन बच्चों को मैथ नहीं आ रही उन बच्चों को मैथ मेरा सिखाना, मेरा पहला उद्देश्य यही है कि जिन प्यारे बच्चों को मैथ नहीं आ रही उन्हें मैथ आनी चाहिए, उन्हें मैथ सिखाना ही मेरा उद्देश्य है। तो जिन बच्चों की मैथ वीक है तो प्लीज़ बच्चों आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा अगर कहीं पे कुछ नहीं समझ में आ रहा। अगर आपकी वीक है तो आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि मैथ नहीं आएगी, मैथ आएगी, ये हमारा आपसे दावा है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही।